आज भारत बंद छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया ये फैसला। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। इस देशव्यापी बंद को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया है। बंद के मद्देनजर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भारत बंद के आह्वान को लेकर छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ और सर्व समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आरक्षण वर्गीकरण के आदेश के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद के समर्थन के लिए चैम्बर का रुख जाने के लिए आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर उच्च न्यायालय ने लगाई मुहर। शराब घोटाले के सभी आरोपियों की याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर यहाँ पर उच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है। प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपियों के विरुद्ध ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यहाँ पर बीते दिन फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि सबूतों के आधार पर ही ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएगा, सीईओ बोले उम्मीद है 1 साल में तैयार कर लेंगे। कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाई थी। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने बताया कि एमपॉक्स के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद लाखों लोगों की मदद करने के लिए हम एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर हम इसे बना लेंगे। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। फिलहाल भारत में अभी मंकी पॉक्स से कोई संक्रमित नहीं है। आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। तय हो गया साहा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, अफसरों की लेंगे बैठक। देश की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अगस्त को 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं, जहां वे नक्सल प्रभावित राज्यों के अफसरों की बैठक ले सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री यहां पर श्री शाह बीएसएफ के विशेष विमान से 23 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे नया रायपुर के फेयर होटल में रुकेंगे। सुबह 10 बजे वे एयरपोर्ट लौटेंगे और हेलीकॉप्टर से चंपारण जाएंगे, जहां वल्लभाचार्य आश्रम में दर्शन करने के बाद दोपहर करीब 12 बजे नवा रायपुर लौटेंगे। चंदखुरी में श्रीराम की नई मूर्ति बनाने पर टीएस सिंहदेव का आया बयान। चंदखुरी में श्रीराम की नई मूर्ति बनाने के फैसले पर सियासत जारी है। बता दें कि श्रीराम की नई मूर्ति ग्वालियर में बन रही है। सैंड स्टोन से 51 फीट ऊंची राम मूर्ति बनानी शुरू हो गई है। इस मामले पर पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने श्रीराम की विकृत मूर्ति बनाई थी। अब नई मूर्ति प्रभु श्रीराम की जैसी होगी। हम प्रभु श्रीराम की गरिमा अनुरूप मूर्ति बना रहे हैं। वहीं पूर्व संस्कृति मंत्री के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी को सभी मूर्तियों में आस्था होनी चाहिए। बीजेपी आस्था की बजाय शोबाजी कर रही है और दूसरे के कामों को छोटा दिखाने की कोशिश है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी अपने कामों को बड़ा बताना चाहती है। बता दी कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद शायद सरकार ने विश्व के एकमात्र चंदखुरी स्थित मां कौशल्या मंदिर में स्थापित राम की मूर्ति बदलने का फैसला लिया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा पत्नी के अवैध संबंध, पति से क्रूरता, सवाल पूछने पर दिखाती थी गुस्सा, प्रेमी से ससुराल में कराई चोरी, तलाक मंजूर। शादी के बाद पत्नी ने अवैध संबंध बनाए, सवाल पूछने पर पति पर गुस्सा दिखाया, घर में चोरी कराई। इसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति के प्रति शारीरिक और मानसिक क्रूरता माना है। पति के तलाक की अर्जी भी मंजूर कर ली है। दरअसल सारा मामला कोरिया जिले के और मध्य प्रदेश के रीवा से जुड़ा है। कोरिया के रहने वाले एक युवक की शादी साल 2015 में रीवा निवासी युवती से हुई थी। शादी की कुछ दिन बाद पत्नी ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। पति का कहना है कि पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, फिर पता चला कि उसकी पत्नी के ललित नाम के एक युवक से अवैध संबंध है। पत्नी घंटों मोबाइल पर उससे बातें करती थी, सवाल करता तो गुस्सा दिखाती। आरोप है कि पत्नी के ललित से पहले से ही प्रेम संबंध थे।
ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों ने की 75 लाख की ठगी, 14 आरोपी बिहार से गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 75 लाख की ठगी के मामले में छापेमारी कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त 40 मोबाइल, 49 ATM, बैंक पासबुक और कैश जब्त किया है। रायगढ़ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इंटर स्टेट साइबर गिरोह के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। SP दिव्यांग कुमार पटेल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP अभिनव उपाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद रेड मारकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। फसल बीमा योजना से किसान हैरान, किसी को 7 रुपए की क्षतिपूर्ति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। केंद्र और राज्य सरकार की फसल बीमा योजना किसानों के लिए मजाक बनकर रह गई है। जानकर हैरत होगी कि रायगढ़ जिले में बीमा कंपनी ने किसानों को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति के नाम पर 1 रुपए से 7 रुपए तक का क्लेम दिया है। लगभग 100 किसान तो ऐसे हैं जिनकी क्षतिपूर्ति राशि 100 रुपए से भी कम है। खास बात है कि खुद यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी इस बात से अनजान है, जबकि कई किसानों को भी क्लेम मिलने की जानकारी नहीं है। मामला सामने आने के बाद योजना पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को आकस्मिक क्षति होने पर नुकसान से बचने के लिए फसलों का बीमा किया जाता है। जिले में हर साल 30,000 से अधिक किसान फसल बीमा कराते हैं, लेकिन किसानों को फसल बीमा करने के क्षतिपूर्ति के नाम पर दी गई राशि खानापूर्ति साबित हो रही है। जानकर हैरत होगी कि यहाँ पर किसानों को 1 रुपये से लेकर 7 रुपये तक का बीमा क्लेम दिया गया है। जांजगीर चांपा में भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, कहा कार्रवाई की जगह कर दिया ट्रांसफर। जांजगीर चांपा में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ ग्रामवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। खोकसा ग्राम पंचायत के ग्रामीण कचहरी चौक में अनिश्चितकालीन यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार की जानकारी के बावजूद सरपंच सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम पंचायत खोकसा में पंधवा तालाब से मुक्तिधाम तक 300 मीटर की सीसी रोड बननी थी। सरपंच सचिव ने केवल 270 मीटर तक सीसी रोड निर्माण किया और 300 मीटर तक का निर्माण पैसा निकाला है। सीएम साई की पहल, विशेष पिछड़ी जनजातियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चलाएगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। आदिम जाति तथा यहां पर अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा राज्य के 18 जिलों में आगामी सितंबर माह में मेगा इवेंट और IEC कैंपेन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में ऐसे आयोजनों में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस करेगी जंगी प्रदर्शन, 22 को ईडी दफ्तर का घेराव, देवेंद्र के लिए 24 अगस्त को सभी जिलों में देगी धरना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन करने का रुख अख्तियार किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पार्टी 22 अगस्त को रायपुर ईडी दफ्तर कार्यालय का घेराव करेगी। ईडी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में 24 अगस्त को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में न्यू विस्टा सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर की मौत, बाइक लोन गिरने से हेलमेट के टुकड़े टुकड़े, श्रमिक बोले जान से खिलवाड़ कर रही कंपनी। बलौदाबाजार के सिरदा गांव में स्थित न्यू विस्टा सीमेंट फैक्ट्री में बीती रात हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर के परिजन और स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधक पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में सोनाडीह निवासी पोषण यादव, जिसकी उम्र यहाँ पर 26 वर्ष थी, उसकी मौत हो गई है। हादसे के बाद सीमेंट प्लांट प्रबंधक ने देर रात मजदूर को अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, 7 दिन के लिए बढ़ाई हिरासत। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में माननीय जज अजय खाखा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उनकी न्यायिक रिमांड को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब वे 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहेंगे। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में नया मोड़, अब सीबीआई करेगी मामले की जांच। छत्तीसगढ़ सरकार ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार मामले की फाइल सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिले तो इस घोटाले में लिप्त आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि इस केस में प्रदेश के कई सीनियर नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार में 5 साल तक राज्य में सीबीआई के बैन के बाद दिसंबर 2023 में सूबे में सत्ता बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने राज्य में 5 से लगे बैन को हटा दिया था। 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने दस्तक दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की CGPSC 2021 की भर्ती में हुई अनियमितता की सीबीआई ने पहली जांच शुरू की है। वहीं यहाँ पर बिरनपुर हिंसा मामले की सीबीआई पहले से ही जाँच कर रही है और अब तीसरी जाँच महादेव ऐप घोटाला की भी सीबीआई करेगी। हनुमान जी की तोड़ी गई मूर्ति, बलौदाबाजार में प्रतिमा खंडित होने से भड़का आक्रोश, कहा इसके पीछे किसकी साजिश है। बलौदाबाजार में हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया है। मूर्ति तोड़े जाने को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है। हिंदू संगठन के लोग प्रशासन से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला कसडोल थाना क्षेत्र के गिधौरी गाँव का है। मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर में रोजाना की तरह भक्त और स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचते थे। इस दौरान देखा कि हनुमान जी की मूर्ति जमीन पर टूटी पड़ी है। भक्तों ने इसकी जानकारी गांव वालों और पुलिस को दी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हटाया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री साय। COA के वर्तमान अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी की कार्यकाल यहां पर खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए सहमति दे दी है। सीएम के इस फैसले से भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अब सीएम साय की सहमति के बाद भूपेश बघेल का हटना तय हो गया। यहाँ पर सीएम की स्वीकृति के बाद भूपेश बघेल अब यहाँ पर COA से बाहर हो जाएंगे। भूपेश बघेल का कार्यकाल 20 अगस्त 2024 से खत्म हो गया है। अब इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में कल फिर शुरू होगी जोरदार बारिश, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट है जारी। मानसूनी सत्र के चलते छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश शुरू होगी। विभाग के अनुसार 22 अगस्त से प्रदेश भर में जोरदार बारिश शुरू होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और बीजापुर जिले में 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने व भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। महासमुंद में 1.5 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार, उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। बस का इंतजार करते वक्त पुलिस ने दबोचा। महासमुंद जिले के कोमाखान में 10 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब तक गांजे की कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। तस्कर गांजे को उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। बस का इंतजार कर रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। सोना 261 रुपये बढ़कर 71,369 रुपये पर पहुंचा। चांदी 1,003 रुपये महंगी होकर 84,294 रुपये किलो पर बिक रही है। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 21 अगस्त को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 261 रुपये बढ़कर 71,369 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो साथ ही 1,003 रुपये बढ़कर 84,294 रुपये प्रति किलो पर हो गई है। सेकेंड चांस परीक्षा के अगले महीने आएंगे नतीजे। 10वीं 12वीं बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन शुरू। 12 अगस्त तक चली परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस सत्र में पहली बार 10वीं 12वीं बोर्ड की सेकेंड चांस परीक्षा आयोजित की थी। मंडल अगले महीने यानी सितंबर में परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। यह द्वितीय चांस परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रदेश में आयोजित की गई थी। द्वितीय बोर्ड परीक्षा में करीब 82,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें फेल और पूरक के अलावा पहली बोर्ड परीक्षा में पास हुए छात्र भी श्रेणी सुधार के लिए शामिल हुए। पास हुए छात्रों में 2,000 से अधिक छात्र फर्स्ट डिवीजन हैं। वहीं सेकेंड डिवीजन वाले छात्रों की संख्या 3,500 से अधिक है।